ओके। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, रामजस शर्मा जी का। सर आपने बहुत अच्छे से इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। और आज की जो ये ट्रेनिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग पर है। मैं कुछ कोशिश करूँगा अपना अनुभव आपसे शेयर करने की। और सर आवाज़ ठीक है? क्लियर है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और के शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा बहुत बहुत, कि सर के माध्यम से ही, सर के बनाए हुए इस प्लेटफॉर्म पर ही सारे लोग बहुत अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड कर पा रहे हैं। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो ये ट्रेनिंग है ये डायरेक्ट सेलिंग पर है। शर्मा जी ने अपना कुछ अनुभव आपसे शेयर किया था, जैसा कि आपने सुना होगा। हम 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे हैं इस ट्रेनिंग में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस काम को जानने के लिए या समझने के लिए आए हैं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन इस मीटिंग की शुरुआत से पहले जो मैं लगभग 50 मिनट की ये ट्रेनिंग करूँगा, 50 मिनट में अपनी बातें आपके सामने रखूँगा। जो मेरा अनुभव है, लगभग 17 साल से, लगभग 17 से 18 साल का अनुभव जो है। 2008 में मेरी एंट्री हुई थी इस काम में, जब मैंने काम को करना शुरू किया था। और शर्मा जी जो अभी होस्ट यहाँ पर आए थे, आप सब उनको जानते हैं। लगभग हम लोग साथ के हैं। कुछ महीनों का फर्क है हमारे काम में। तो उनका अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है, लेकिन अनुभव लगभग लगभग सेम है, एक जैसा अनुभव है। आप लोग भी जो लोग आए हैं इस ट्रेनिंग में, दोबारा से मैं आपका वेलकम करता हूँ। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप रियल तरीके से, मतलब एक थोड़ा सा, अगर मैं ये कहूँ कि हल्का फुल्का ऑफिशियल तरीके से अगर आप नहीं बैठे हैं, तो आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। कोई इश्यू नहीं है। आप आराम से सुनिए ट्रेनिंग को। और एक बात और बोलूंगा, इस ट्रेनिंग को आपको जबरदस्ती अटेंड नहीं करना है। हाँ, मैं थोड़ा विश्वास ये है मुझे कि पहले दिन मैंने भी ट्रेनिंग सुनी थी। मैंने भी अपने सीनियर कृष्णकांत शर्मा जी को सुना था। तो मेरे जीवन में परिवर्तन आया। वहां से कुछ चीजें मैंने सीखी, जो इम्प्लीमेंट करी। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आए। तो थोड़ा सा आप इस ऑफिशियल सिस्टम का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो। एक बात और, जितने भी आप लोग इस काम में आए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, या जिस कंपनी के आप ट्रेनिंग में आप बैठे हैं, एफएलपी, इस ये काम जबरदस्ती करने का नहीं है। कि मतलब मजबूरी में इस काम को करने का नहीं। मजबूरी का मतलब, मजबूरी खैर अलग चीज है। मतलब मैं चाहता नहीं हूं लेकिन कर रहा हूं। ये काम बड़े खुले दिल से, बड़े सकारात्मकता से करने वाला काम है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कोई ऑप्शन नहीं होता, तो लोग इसमें आते हैं। जीवन में कभी कोई ऑप्शन नहीं होता तो लोग इस काम में आते हैं। लेकिन यहाँ से वो मिलता है जो शायद किसी और ऑप्शन में कभी नहीं मिलता। ये मैंने देखा है। सीधी बात करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में एक ऐसी इंडस्ट्री है, सही जगह चले जाओ तो जिंदगी बेहतर, और सही जगह नहीं पहुंचे तो कुछ और भी होने वाला ही हुआ। क्योंकि अगर सही सिस्टम मिला तो जिंदगी बन जाएगी। अगर अगर सही सिस्टम नहीं मिला तो जिंदगी का बहुत बड़ा टाइम टाइम समय खराब भी हो सकता है। और मैं यही नहीं कहूंगा कि आप यहीं पर काम करो, यही टिको,
यही अच्छा है, हमारे से अच्छा कुछ नहीं है, करोड़ों पति बनने का सिर्फ एक तरीका है, या मैं आपका जीवन बदल दूंगा, मैं ये बातें बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं अपने 2008 से लेकर अभी तक के कुछ अनुभव को आपके सामने रखूंगा, जहां पर मैंने क्या देखा है वो चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, और कुछ चीजें नकारात्मक है मैं वो भी शेयर करूंगा, और सकारात्मक है मैं वो भी शेयर करूंगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ सब सकारात्मक होता है। कुछ न कुछ नकारात्मक जरूर होता है, चाहे दुनिया का सबसे बेहतर काम क्यों ना हो। कुछ नकारात्मक होगा, कुछ सकारात्मक होगा। हाँ, अगर दुनिया का कोई ऐसा काम है जो सिर्फ सकारात्मक है, कुछ ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ सकारात्मक है, वहां पर कोई माइनस पॉइंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये मतलब धरातल की बातें नहीं है। ये सिर्फ एक मोटिवेशन के तौर पर, या हम बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर काम में कुछ हल्का सा माइनस और कुछ प्लस। हाँ, एक चीज हो सकता है, कहीं ज्यादा माइनस होगा, कम प्लस होगा। कहीं हल्की सी हल्के से माइनस पॉइंट होंगे, ज्यादा प्लस होंगे, कहीं ज्यादा माइनस पॉइंट होंगे, कम प्लस पॉइंट होंगे। ये अलग अलग चीज है। मैं आपको जो बातें शेयर करने जा रहा हूं, ज- जब मैं 2008 में आया, तो किसी न किसी के थ्रू मुझे भी ये सिस्टम मिला, जैसे आपको भी मिला होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके थ्रू मुझे ये सिस्टम मिला। आपको भी किसी न किसी के थ्रू ये सिस्टम मिला होगा। हो सकता है, अब मैं गजब की ये बात बिल्कुल डिफरेंट बात है, जिन्होंने आपको इस काम को बताया होगा, हो सकता है आपके साथ हो सकता है आपके साथ ना हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हर कोई हर काम नहीं करता। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जिन्होंने आपको ये बात बताई होगी, समझाई होगी। और गजब की बात, कभी कभी उसको भी पूरी समझ में नहीं आती। जैसे कई बार क्या होता है, दो लोग आते हैं, चलो जी एक काम देखने के लिए जाते हैं। जो लाया उसके समझ में कम आया, जिसको लेकर के आया उसके समझ में ज्यादा आया। तो यहाँ पर ऐसा भी होता है कभी कभी। हमें जिस क्षेत्र की, अगर मैं बोलूं, जहाँ का दाना पानी हमारे करियर में लिखा होगा, हमारे फ्यूचर में लिखा होगा, वही समझ में आता है। और एक बात और मैं आपसे करूं, आप में से कुछ लोग नए होंगे, ध्यान देना। फर्स्ट टाइमर होंगे आप, जब पहली बार आए होंगे। तो कृपया सिर्फ मेरी बातें सुन करके इस काम को एक्सप्लेन मत कर लेना, मतलब समझ मत लेना। थोड़ा सा क्रॉस चेक भी करना। हालांकि जो बात है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, आज के तारीख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप चैट जीपीटी हो, चाहे कुछ भी हो, उन जगहों पर जो है जितनी भी चीजें हैं, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आपसे एक बात शेयर करता हूँ आपसे। जैसे मैंने बात करी आपसे डायरेक्ट सेलिंग की, कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो चैट जीपीटी भी अगर आप जाएंगे, उस पर जाएंगे, तो आपको शायद मैं यहाँ पर आपको 1% बताऊंगा, चैट जीपीटी आपको शायद 100% बता देगा, या 100 नहीं भी बताएगा तो 85% बता देगा, जो इस तरह की साइडें हैं। मतलब मैं अपनी एफएलपी की कितनी ही बड़ाई करूं, डायरेक्ट सेलिंग की कितनी ही मैं पॉजिटिव बातें आपके सामने रखूं, जब उनसे आप पूछोगे तो मेरे से सारी बातें और भी अच्छे तरीके से वे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन जो ये सोशल मीडिया की साइडें हैं, और इनमें और हमारे में, या जो हम लोग पुराने काम कर चुके हैं, इस सिस्टम में काम कर चुके हैं, उनमें फर्क है। फर्क क्या है? प्रैक्टिकल का फर्क है। एक होता है किसी चीज को बताना, ये क्या होता है। एक होता है जो काम करता है। जैसे कई बार होता है ना, आपने देखा होगा, कई बार क्रिकेट मैच चल रहा होता है, कई लोग बोलते हैं अरे यार इसने यहाँ पर रन बनाने चाहिए थे, इसने यहाँ पर विकेट लेना चाहिए था, इतना भी नहीं कर पाया। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा।
और वहां पर एक बात जरूर आपने सुना होगा, जो क्रिकेटर होते हैं या अगर वगैरह जो वो चीज खेलते थे, वो बोलते हैं यार कहना बहुत आसान होता है, जरा एक बार ग्राउंड में जाके देखो, आपको पता लगेगा कि वहां पर रन बनते हैं नहीं बनते हैं। मतलब किसी चीज को कहना और किसी भी चीज की रियलिटी धरातल पर जो लोग उसे जीते हैं, उन दोनों में कहीं ना कहीं फर्क होता है। तो मैं भी आपको यही बातें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जिस सिस्टम को मैं आपको अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसकी बारीकियां, आप पूछो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, सब आपको पता लग जाएगा। टर्नओवर कितना है, सब आपको पता लग जाएगा। निगेटिविटी क्या है, ये भी पता लग जाएगा। अब मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कितनी बढ़ाई करूँ, जो थोड़ा सा बुराई है वो आपको वो भी दिख जाएगी, चाहे मेरे माध्यम से नहीं दिखी, किसी दूसरे माध्यम से। ये हर क्षेत्र में है। ऐसा ही नहीं, जब आप इन सोशल मीडिया साइटों पूछोगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की निगेटिविटी क्या है, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। पॉजिटिविटी क्या है, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। टर्नओवर कितनी है, ये भी पता लग जाएगा। अच्छा, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या डाउन जा रही है, ये भी पता लग जाएगा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ कि हमारे पास ये मोबाइल जो है लगभग लगभग दिन भर रहता है। ठीक है, लगभग एवरी टाइम हमारे पास रहता है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम इसका सदुपयोग करें। जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, कहते हैं ना, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। जो पुराने हमारे कवि हुए हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, मतलब बहुत मतलब तोल के कही है। विज्ञान है, वरदान भी है, अभिशाप भी है। आप किसी भी टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब डायरेक्ट सेलिंग है, कुछ लोग यहाँ पर आके अपना जीवन बना देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भैया हम तो बर्बाद जैसे हो गए। मैं अपनी बात कहूं, तो जिन लोगों ने ढंग से, सिस्टम से, अच्छी जगह काम किया, वो आज तक तो सब कामयाब हुए हैं। अब स्कूल भी अच्छा मिल गया, यूनिवर्सिटी भी अच्छी मिल गई, या डिपार्टमेंट भी अच्छा मिल गया, अब हम ही अच्छे नहीं हो पाए, तो ये गलती कहीं ना कहीं हमारी है। अब हम तो अच्छे रहे, लेकिन डिपार्टमेंट, सिस्टम, कंपनी या इंडस्ट्री सही नहीं मिल पाई, तो फिर हमारा भी क्या कसूर है। तो मुझे यहाँ पर लगता है थोड़ा सा किस्मत भी होती है, ऐसा मुझे लगता है। कई बार क्या हुआ मेरे साथ, जो लोग आए, मुझे अभी भी याद है, जब हम लोग काम करते थे, शुरुआत में हम लोगों को लाए, उनकी पहली कंपनी थी। मतलब पहली कंपनी में ही वो ऐसी जगह आ गए जहाँ उनका जीवन बदल गया। अब जैसे रामजस शर्मा जी ने बात करी, रामजस शर्मा जी फॉरएवर में आने से पहले बहुत सारे कंसेप्ट में वो काम कर चुके थे, जहां माइनस 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 जा रहे थे। ये खुद ही बताते हैं, मैं खुद अपने से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। रीजन क्या था, पर्सन तो अच्छे हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जगह भी तो अच्छी हो। अब मैं शुरुआत करता हूँ अपने इस ट्रेनिंग की। थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दिया था। सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं, नए साल की आप सभी को। परमात्मा से प्रार्थना है कि आपका जीवन और बेहतर हो, और नए साल में हम सिर्फ ये न करें कि चलो ठीक है, कई बार होता है ना कि नया साल आ गया हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने तो एक ही चीज देखी, नया साल सेलिब्रेशन अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है ये 15-20 तारीख के बाद पुराना हो जाता है, जो मैंने देखा। कई बार आदमी कुछ हैबिट्स को चेंज करने के लिए बोलता है कि मैं 1 तारीख से ये करूंगा, या सोमवार से ये करूंगा। वाकई में जो बड़े बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक बात लिखी है, जो आज नहीं हो सकता वो कल भी नहीं होगा। मतलब ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जो आज नहीं होगा वो कल भी नहीं होगा, और जो आज होगा वो कल ऑटोमेटिक होना ही है, क्योंकि जीवन कहीं ना कहीं आज से बदलता है। तो मैं ये कहूंगा आपको, मैं बात शेयर करूंगा, मैं सिखाने वाला कौन होता हूँ आपको, कि आप जितने भी लोग काम कर रहे हैं, नया साल आ चुका है, ठीक है, लेकिन कुछ नया तब होने वाला है जब मैं या आप कुछ नया करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और हैबिट कभी भी चेंज करी जा सकती है। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, जो लाइफ होती है, जो सक्सेस होती है, वो सिर्फ एक हैबिट का पैमाना होता है। मतलब जो सफलता है, वो एक हैबिट पर डिपेंड करती है कि हमारी हैबिट कैसी है।
आप अपने अपलाइन को देखिए, या अपने किसी और को देखिए, या किसी आप सक्सेसफुल पर्सन को देख लिए, उसका हैबिट और डिसिप्लिन बता देगा कि वो कहाँ तक है, वो कहाँ तक जाएगा। मैं एक पर्सन का जरूर नाम लूंगा इस ट्रेनिंग में, विराट कोहली का। वो चाहे कैसे भी पर्सन हो, मैं उनकी पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स लाइफ की बात कर रहा हूँ। आज वो इंसान पूरे संसार में जाना जाता है सिर्फ अपने डिसिप्लिन की वजह से। मतलब जो डिसिप्लिन है कि मुझे इतना रोज इस टाइम को देना है अपने इस काम को। जब उससे एक चीज सीख सकते हो, हम लोग सीख सकते हैं, जब मैच जीतते हैं तो लोग, कई बार आपने देखा होगा, बड़े बड़े अखबारों में भी सुना होगा, बहुत सारी जगहों की जब टीम जीतती है तो वो टीमें पार्टी में जाती है, पार्टी करती है। लेकिन विराट कोहली कहाँ मिलते थे? एक्सरसाइज में मिलते थे। मतलब वो नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं। तो सीखा किसी से भी जा सकता है सर। तो यही बातें हैं कि सफलता मिलना एक अलग चीज है, लेकिन उस सफलता के लिए एक डिसिप्लिन और हैबिट को अपनाना ये दूसरी चीज है। साथ में एक बात और बोलूंगा, जितनी भी यंग जनरेशन यहाँ पर बैठी है, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि आप बहुत लक्की हो, मतलब बहुत किस्मत वाले हो कि आपको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ रही है। आई है नहीं कह रहा हूं, तो आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग की आप ट्रेनिंग में बैठे हो, डायरेक्ट सेलिंग आपको समझ में आ रही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? करो न करो, आप कितना आगे जाओगे, कितने मिलीनियर बनोगे, क्या बनोगे, वो तो आपकी मेहनत और आपकी डेस्टिनी जानेगी। कम से कम आप एक ऐसे काम में आए हो जो जहां पर दिमाग के ब्लूटूथ ओपन होते हैं। मतलब ये सीखने को मिलता है कि अच्छा, दुनिया में ऐसा भी होता है। मैंने कई लोगों को ज्वाइन जब कराया, इस इंडस्ट्री में मैं लाया, तो वो, उन्होंने मुझे क्या बोला मैं बताता हूँ। वो बोलते थे कि ना, हमें ये लगता था धामी जी यार कि आप पढ़ो लिखो, नौकरी करो, सिर्फ इतना जीवन होता है। मतलब पहली बार हम लोगों को ये भी पता चला कि यार हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, और वो इस इंडस्ट्री ने दिया। मैं इस ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग के माध्यम से आपको एक बात शेयर करूंगा। दोबारा इस पॉइंट को बोल रहा हूँ, आप कितना सफल होगे सर, उसका कोई पैमाना नहीं है। एक आदमी के लिए दो पहिया वाहन भी सक्सेस होता है, एक आदमी के लिए फोर व्हीलर भी सक्सेस नहीं होता। एक आदमी के लिए फोर व्हीलर आ जाए तो सक्सेस होता है, एक आदमी ऑलरेडी फोर फोर व्हीलर वाला इस सिस्टम में आता है तो उसके लिए तो वो चीज है ही। तो सफलता का कोई फिक्स पैमाना नहीं होता। अगर एक आदमी के घर की स्थिति बहुत नॉर्मल थी, अगर वो अपने परिवार को, जो हमेशा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, किसी का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, जैसे एक फैमिली है, वो हमेशा रेंट में रही, किराए में रही, और अचानक उनकी पीढ़ी में एक ऐसा पर्सन आया, उनकी जनरेशन में एक ऐसा पर्सन आया कि उसने दो ही कमरे का मकान बनाया, एग्जाम्पल, और एक, मतलब अपने परिवार को एक छोटी सी छत दे दी उसने। और वो करोड़पति नहीं है, लेकिन उसने अपने परिवार को बिल्कुल जीरो से उठा करके एक छत तक ले गया। मुझे लगता है उसके लिए तो वही सक्सेस है। तो इसीलिए सफलता का कोई फिक्स पैमाना नहीं होता। मैं यहाँ पर एक बात जरूर बोलूंगा, ज्यादा कंपटीशन ना करें, अपने को बेहतर करने की कोशिश करें। अब जैसे कई लोग आते हैं, आपने कंपटीशन किया, अब यहाँ पर कुछ लोग आते ही लाख रुपए के लिए हैं, कुछ लोग, और कुछ लोग वो आते हैं जो लाख रुपए ऑलरेडी कमाते हैं। तो अब इसको कहाँ हम नापोगे बताइए आप? ये तो एक इंटरनेशनल सिस्टम है। यहाँ तो लाखों रुपए लोग महीने का टैक्स देते हैं, और कुछ लोग लाखों रुपए महीना कमाने आते हैं। तो वहां पर आप कैसे तोलोगे? इसलिए कहा गया नो लिमिट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अभी आपसे आगे बात करने जा रहा हूँ, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। इसीलिए हमें और आपको क्या करना है कि अपने हिसाब से आंकना है। आपके परिवार की पोजीशन क्या है, आपको कहाँ तक जाना है। और यंग जनरेशन से एक बात और बोलना चाहूंगा, आप आईआईटी करो, आईटीआई करो, पॉलिटेक्निक करो, कोई इंजीनियरिंग करो,
मैकेनिकल करो, सॉफ्टवेयर करो, कुछ करो, यूपीएससी की तैयारी करो, मैं कहता हूं सारे काम करो। जो आपका मन कहता है, आपकी अंतरात्मा कहती है, वो पहले करो। मैं तो ये बोलता हूँ। मेरी अंतरात्मा ने 18 साल की एज में बोला कि तू डायरेक्ट सेलिंग करेगा। मैं आया, और जो चाहता हूं परमात्मा की कृपा से उससे ज्यादा मिला। सीधी बात कर रहा हूँ। वो करो पहले जो आपका मन कहता है। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ। आपको जो करना है करिए। जितने भी अच्छे काम हैं, अच्छी डिग्रियां हैं, अच्छी पढ़ाई है, अच्छी नौकरी है, सब करिए। अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहो, कुछ बनना चाहिए, सब करिए। अगर सफलता नहीं मिलती, अगर सफलता न मिले, नहीं मिलती, परमात्मा करे पहली बात तो आपको सफलता मिले वहां। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेस मिले। आप कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, वहां पर आप मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस मिले। मैं नहीं चाहूंगा कि आप ऐसा ना हो, पहले वहां सफलता मिले। अगर कहीं रुकते हो तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के द्वार आपके लिए खुले हैं। चाहे आप 18 में मेरी तरह एंट्री करो, या आप 40 में रामजय शर्मा जी की तरह एंट्री करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 18 में आओगे तो भी छक्के चौके लगाओगे, और 40 में आओगे तो भी छक्के चौके लगाओगे। बस आग होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में। जो मेरा अपना अनुभव है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज का ध्यान देना। लालच और आलस, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लालच, आलस और लोभ, प्रलोभन की, भैया यहाँ से कुछ खींच लूं, इससे कुछ निकाल लूं, ये यहाँ की दीमक है। अगर यहाँ आपने झूठ बोलना शुरू किया, यहाँ आपने चीट करना शुरू किया, यहाँ अपनी तरक्की के लिए लोगों को डाउन करना शुरू किया, तो एक दीमक है। तो कृपया इन चीजों से आप दूर रहें। इसीलिए कहते हैं, जब आप, अभी मैंने सोशल मीडिया की बात करी थी आपसे, तो वहां पर एक पॉइंट आता है कि सही इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में सही कंपनी में जाओगे तो जीवन बनेगा। अगर इस इंडस्ट्री में गलत कंपनी में जाओगे तो जीवन क्या होगा, उस वर्ड का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अनुभव मिलेगा, लेकिन आपको पता है टाइम जाएगा। अब कई बार क्या होता है, लोग 5 5 10 10 साल गलत कंपनियों में काम करके आते हैं। मैं मानता हूं उनके पास अनुभव है, लेकिन 10 साल वापस करने भी तो कठिन है ना। या तो ऐसी जगह काम करे होते, किसी अच्छी जगह काम करे होते। हाँ, अगर आपने 10 साल सही जगह काम किया, मैं मानता हूं हो सकता है आपने करोड़ों रुपया न कमाया, लेकिन आप करोड़ों रुपए कमाने के लायक बन जरूर जाएंगे, या लाखों रुपए कमाने लायक बन जरूर जाएंगे। मैंने अपना एक एग्जाम्पल और बताऊं आपको। 18 साल में मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो इस इंडस्ट्री में आए, इस कॉन्सेप्ट में आए, एफएलपी में आए। उन्होंने कुछ साल एफएलपी करी, यहां से उनका माइंड इतना ओपन हुआ कि आज, चाहे वो इस क्षेत्र में नहीं है, कुछ लोग, क्योंकि देखो ना, सभी का दाना पानी एक जगह नहीं लिखा रहता है, लेकिन इस कंपनी ने, सिस्टम ने उनका ऐसा दिमाग खोला कि वो जहां भी है ना, बहुत बड़े बड़े लेवल पर है। और जो यहाँ टिका रहा, वो तो अच्छे लेवल पर है ही, जो ढंग से काम कर रहा है। मतलब मैं एक थोड़ा सा एक्सपेंड करने की बात कर रहा हूँ आपसे। कई बार लोग होता है ना कि मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें होती है जो ये इंडस्ट्री आपको आगे बढ़ाएगी। अब मैं जाता हूँ 18 साल 17 साल पीछे। मुझे एक किताब मिली थी। जब मुझे ये कंपनी मिली, तो मेरे एक मित्र ने, मेरे मित्र के साथ मैं एक बार दुकान पे गया था, ये इत्तेफाक था आपको बताऊं। मुझे एक किताब मिली, और वो किताब है, ये वही किताब है, आज भी है। ये है बिजनेस स्कूल। ठीक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की है। रॉबर्ट कियोसाकी की है, वैसे इनका पूरा नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है, वैसे रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं इनको। ये किताब मुझे 2008 में मिली, 2007 या 8 के लास्ट में, ये वाली किताब। और जिस किताब ने मेरा जीवन तो बदला, इस किताब को पढ़ करके, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि लाखों का मैंने जीवन बदला, लेकिन सैकड़ों लोगों का जीवन बदलने में मैंने उनकी मदद करी, सिर्फ इस किताब से। आजकल आप देख रहे होंगे आज तक पर, जी न्यूज पर, इंडिया टीवी पर, इनका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है कि इन्होंने गोल्ड के बारे में ये बोला, इन्होंने इंडस्ट्री के बारे में ये बोला। पहले इनको बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन हम इनको पढ़ते थे।
मैंने एक बार बहुत सारी बुक्स बिजनेस स्कूल लेकर के लोगों को बांटी थी। क्यों बांटी थी? मुझे इस किताब में एक पॉइंट है, 22वें नंबर का एक पॉइंट था, जो मैंने 2008 में मुझे समझ में आया, मैं उसको पढ़ूंगा अभी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संपत्ति हासिल करने का एक नया और क्रांतिकारी तरीका है। मतलब जब मैंने इस पॉइंट को पढ़ा था, आज से इस पूरी किताब को मैंने पढ़ा था, उसमें ये पॉइंट मैंने, मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो आपको क्लिक करती है। मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संपत्ति, एसेट्स, जिसको आप मनी बोल सकते हो, संपत्ति हासिल करने का एक नया और क्रांतिकारी तरीका है। ये बोल दिया था आज से 20-25 साल पहले, लगभग 20-25 साल पहले, और मुझे मिला था लगभग 2008 में। और कहते हैं कभी कभी आपको कुछ एक दो ही पॉइंट होते हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। फिर मैंने इस पूरी किताब को, हालांकि इसका जो बाहर का प्रिंट था बहुत अच्छा लिखा था, उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं, मतलब इसका प्रसंग है उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं। तो मतलब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, आज जो चीजें सामने आ रही हैं कि रॉड क्यूस्की ने मार्केट के बारे में क्या बोला, शेयर मार्केट के बारे में क्या बोला, इसके बारे में क्या बोला, ग्रोथ के बारे में क्या बोला, आज मतलब सब उनका गणित लगा रहे हैं, क्योंकि आज तक जो उन्होंने बोला था वो चीज क्लियर हुई। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला था, ये पूरी किताब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लिखी है। तो लोगों को फिर दिमाग में आया कि हाँ ये चीज कुछ है। तो मैं आपसे बात ये शेयर करना चाह रहा हूं कि आप में से भी अगर कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को जड़ से जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। आपका दिमाग ओपन होगा। करें ना करें वो बात की बात है। एक बात और बोलूंगा, इस बिजनेस स्कूल को पढ़ने के बाद आप इस भारत में कुछ और बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जॉब अब नहीं बनेंगी। ठीक है, आपके इसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी सरकार आए जॉब नहीं दे सकती भारत में। एक लिमिटेड दे सकती है, उसका एक पैमाना है। अब आ गया है बिजनेस युग। अगर ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ, स्वरोजगार की तरफ, डायरेक्ट सेलिंग की तरफ, इन चीजों को आपको अपनाना पड़ेगा। और ये किताब आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी अगर आप थोड़ा भी पढ़ने की अगर शौकीन है। खास तौर पर जितनी यंग जनरेशन बैठी है, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि कृपया ये आर्टिफिशियल जीवन थोड़ा कम जिए। जैसे होता है ना, कई बार हम आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा देखते हैं। आप थोड़ा नेचुरल तरीके से मार्केट में आइए। मैं कहता हूँ आज तक पढ़ते नहीं थे तो पढ़ना स्टार्ट करिए। सारी चीजें वही घूम रही है, और आप जितना पढ़ोगे ना, आपका माइंड उतना बेहतर होता जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हो कि कुछ मैं अलग बेहतर करूं, कुछ अच्छा एक्सप्लेन करूं, कुछ अच्छा देखूं, कुछ अच्छा समझूं, तो कुछ किताबें आप पढ़ने की आदत डालिए। आपको बहुत मदद मिलेगी। और सर मैं एक बात और बता दूं, एक लेखक और हैं, डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी। ये जैसे इंटरनेशनल लेवल पर रॉड की उसकी, और नेशनल लेवल पर आपके उज्जवल पाटनी जी ने लगातार डायरेक्ट सेलिंग को प्रोत्साहित किया है। और इनका इस इंडस्ट्री को 22,000 करोड़ पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है। $2 बिलियन से बड़ी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। भारत की बात कर रहा हूं मैं आपको। भारत में इस वक्त जो ये इंडस्ट्री है लगभग 22,000 करोड़ को पार कर चुकी है। आंकड़े के हिसाब से ये लगभग लगभग बोला जा रहा है कि 60,000 करोड़ को पार करेगी लगभग 2 से 3 साल के अंदर में। ये एक अनुमान है। और जो उज्जवल पाटनी जी की जो बुक है, उसमें जुड़ो जोड़ो जीतो भी आती है, जीत या हार हो तैयार भी आती है, सफल वक्ता सफल व्यक्ति आती है। क्योंकि देखो, एक मैं बात शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझना। हम कमाना चाहते हैं लाखों, ठीक है, या लाखों या जितना भी कमाना चाहते हैं। एक बार दिमाग लगाओ, अगर हमें कोई एक नौकरी करनी है, मतलब ये दिमाग मैं लगाता था उस वक्त भी, कि मैं सोचता था अगर मैं नौकरी करने जाऊंगा, नौकरी करूंगा, तो उसके लिए भी तो किताबें पढ़नी पड़ती है, वहां भी मेहनत करनी पड़ती है।
वहां भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। जब नौकरी से 50 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा कोई चीज मुझे प्रोवाइड करने वाला है, तो वो क्या वहां पर पढ़ने में कोई दिक्कत है क्या? आप जरा खुद देखो। एक बार प्रोफेशनल तरीके से जब इस काम में उतरोगे ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम सोचते हैं हम किसी पैसे कमाने वाले काम में चले गए हैं, पढ़ना लिखना एक साइड है, नॉर्मल काम ऐसे ही होगा। सर अगर ऐसे ही काम होगा ना तो ऐसे ही वो चला जाएगा। मैं कहता हूं प्रोफेशनल तरीके से इस काम को पढ़ो, करो, जानो, सीखो। और जब आप नॉलेज के साथ काम करोगे तो आपका व्यवहार ही लोगों को ज्वाइन कर देगा। मैं इस बारे में तो गया ही नहीं हूं कि लोगों को कैसे ज्वाइन करोगे। लोगों की कमी नहीं है भारत में, लोग भरपूर मात्रा में है। आपको 10 निगेटिव मिलेंगे तो 100 आपको पॉजिटिव भी मिलेंगे, और 100 निगेटिव मिलेंगे तो कई बार एक पॉजिटिव भी उन 100 पर भारी होगा। दिक्कत उसकी नहीं है, दिक्कत है काम करने की। तो आप रॉबर्ट की की जो है बिजनेस स्कूल को जरूर पढ़ें, और उज्जवल पाटनी जी की कोई भी एक किताब डायरेक्ट सेलिंग की, जुड़ो जोड़ो जीतो है, या जीत या हार रहो तैयार, जरूर पढ़ो। या आपके जीवन में, आपको बेहतर होने में, आप, मैं कह रहा हूं इसके अलावा भी किसी काम को करोगे, वहां भी आपको मदद मिलेगी। अब बातें करता हूं कुछ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बातें क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज की तौर पर, जैसे ऑटोमोबाइल है, ठीक है, एक इंश्योरेंस एक इंडस्ट्री है, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज मार्केट में है, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, तो जिस प्रकार इस देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल की बात मैंने करी, इंश्योरेंस की बात करी, बैंकिंग सेक्टर की बात करी, आईटी सेक्टर की बात करी, बहुत सारी इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री है। अब वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब यही मत समझना कि फॉर एवर ही वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री में सारी वो चीजें आती है जिससे स्वस्थ रहने वाली चीजें आती है। इस देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है। पहली बात तो ये याद रख लो। ऑटोमोबाइल एक इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल मतलब जहाँ कारें बनती है, व्हीकल बनते हैं। इंश्योरेंस एक इंडस्ट्री है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर भी एक इंडस्ट्री है। ये सारी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री आपने नाम सुना होगा। हर इंडस्ट्री में गलत और सही सब साथ साथ चलता है। और सबसे ज्यादा गलत इस वक्त पता है किस इंडस्ट्री में चल रहा है? आईटी में। आज आपने देखो हाहाकार मचा पड़ा है। ये जो ये इतने जो ये डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, ये सब आईटी इंडस्ट्री के ही पार्ट है। अब जब कोई इंडस्ट्री काम करती है, जब कोई पर्सन आईटी सेक्टर में जाता है, तो क्या वो ये मान लेगा कि ये इंडस्ट्री बेकार है? वहां पर गलत और सही दोनों चलेगा। अब मेडिकल इंडस्ट्री की मैं बात करूं, मेडिकल का क्या हाल है इस भारत में आपको अच्छे से पता है, दवाओं के क्या हाल है आपको पता है। इस भारत में गाँव में, गाँव के मतलब विलेज के एरिया की मैं रिपोर्ट की बात बता रहा हूँ, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। 30% से ज्यादा दवाएं अभी भी कहाँ जा रही है? जितने भी ये देहाती क्षेत्र में जाती है सब डुप्लीकेट है। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। इसका मतलब मेडिकल इंडस्ट्री तो गलत नहीं है ना। अब अगर 30-40% दवाएं गलत मिल रही है, गलत बन रही है, तो इसका मतलब हम ये तो नहीं बोलेंगे ना सारी गलत होती है। हर इंडस्ट्री में निगेटिविटी, पॉजिटिविटी, माइनस, प्लस, गलत, सही सब चलता है। एक बार जब इंश्योरेंस आया था, इसके भी यही हाल हुए थे। जब लोगों ने बोला था कि जब नई नई कंपनियां आई थी, तो लोग डर गए थे इंश्योरेंस के लिए कि भैया आप किसको किस कंपनी को देना है इंश्योरेंस, किसको नहीं देना है। एलआईसी भी भारत का एक बड़ा उपक्रम है, आपको पता है। हो सकता है आपका भी इंश्योरेंस हो, एक एग्जाम्पल बात बता रहा हूँ। इसका मतलब इंडस्ट्री तो गलत नहीं है ना।
अब बात आ रही है आज की तारीख में, जो मार्केट की, शेयर मार्केट की बात आ रही है, मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको, कल की। उत्तराखंड में एक जगह है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हल्द्वानी शहर का नाम है, सिटी का नाम है। शायद आपने आज तक में सुना भी होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ही नाम से, ये जो शेयर मार्केट वाले लोग नहीं होते हैं आजकल, की पैसा डबल हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, कई लोग आपको भी, मैं इस ट्रेनिंग में भी हो सकता है बैठे होंगे, बोलते हैं अरे ये कंपनी आ रखी है पैसे डबल कर देती है। अरे इतना दिमाग तो आप खुद लगा लो। जब भारत सरकार में आरबीआई से आधारित जो चीजें हैं, जब वो पैसा नहीं दे पा रहे, तो ये कल के लोग जो ये घर में मतलब कंपनियां बना करके बैठे हैं, वो कहाँ से पैसा देंगे। मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको, पता नहीं कितने 100 करोड़ का घोटाला हो रखा है, और पैसे डबल करने वाली कंपनी है। आपने सुना भी होगा, अखबार में भी आया था और कई न्यूज चैनल में भी आ रहा है कंटिन्यू। मैं यहीं की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। ऑफिस का है पता नहीं है, और उनका दिखाने शो ऑफ का टसन ऐसा है कि लोगों को लगेगा सब यही है। मैं इस बीच, ट्रेनिंग के बीच में एक बात बोलना चाहूंगा। जिस प्रकार भारत सरकार ने, एमसीए पोर्टल ने, एमसीए पोर्टल होता है आपने देखा होगा, अब उसको मंत्रालय का होता है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए इतने नियम कानून बनाए हैं। वैसे 2016-17 में आया था, उसके बाद उसमें चेंजेज हुए। तो 2021 में सारी चीजें आ चुकी है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। कैसी कंपनियां हैं, किन कंपनियों में काम करना चाहिए, किन कंपनियों में काम नहीं करना चाहिए। उसमें एक चीज का ध्यान देना, भारत सरकार ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो ये शेयर मार्केट का सिस्टम है, वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं है, याद रखना। आप, हो सकता है, मैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप देख लेना उसको, आप उसको पोर्टल से निकाल लेना। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कंपनियों को भारत सरकार ने पोर्टल के अंदर नहीं रखा है, और उसके बाद भी लोग, कंपनियां उस उनमें जा रहे हैं। उसमें सीधी बात करी है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, और जो भी पैसा आएगा प्रोडक्ट बेस पर आएगा। अगर फॉर एवर आपको प्रोडक्ट के अलावा कहीं से पैसा दे रही है, तो वो लीगल नहीं है। सिर्फ पैसा एक शर्त पर आएगा, प्रोडक्ट निकलने पर, और उसके अलावा कोई पैसा नहीं आ सकता। ये उसका नियम है। और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, और भारत में कंपनियां चल रही है। अब आप मेरे से कहोगे, या किसी और से भी पूछ सकते हो, जब सरकार ने इतने नियम बना रखे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट कंपनियां नहीं आएंगी, शेयर मार्केट वाली कंपनियां नहीं आएंगी, ये डबल करने वाली कंपनियां नहीं आएंगी, तो चल क्यों रही है, ये मैं नहीं जानता। बाकी भारत है, आप समझते ही हो। तो आपको हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब आजकल गाड़ी ठीक चलाने का जमाना नहीं है। आजकल गाड़ी को बच के चलाने का समय है। रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, आजकल गाड़ी, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं व्हीकल ड्राइव कर रहा हूँ, कार ड्राइव कर रहा हूँ, बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं अपनी लाइन में चल रहा हूँ। ये जमाना चला गया। आजकल जमाना है अपनी लाइन में भी चलो और बच के भी चलो। तो इसको आपने देखना है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है एमसीए के अंदर में, पोर्टल के अंदर में, वो आप चीज पढ़ सकते हो। अगर मैं नॉर्मली तौर पर आपको बता दूं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, और जो उसका सिस्टम होना चाहिए, जितना भी वहां पर अर्निंग आएगी, वो सिर्फ प्रोडक्ट के आधार पर ही आएगी। तो इसीलिए आप जो काम कर रहे हो, यही बोलना चाहूंगा कि एक अच्छी कंपनी में काम करो। जिस कंपनी में भी जाते हो, काम करते हो, उस कंपनी का प्रोडक्ट देखो। हाँ, कुछ बातें मैं आपको अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा। अगर आप में से कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग, गलती कहाँ पर होती है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर हो सकता है 200 प्लस लोग बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे, हो सकता है उनके बैग में दो दो कंपनीज की डायरी हो, या दो दो कंपनी के ब्रोशर हो। मैं आपसे अपने पर्सन की तरह एक बात शेयर करना चाह रहा हूं। मैं जितनी भी बातें मैं शेयर कर रहा हूं, मैं इस तरीके से आपसे बातें शेयर कर रहा हूं कि अगर आप मेरे घर के सदस्य होते तो मैं आपको क्या बताता। देखो, मार्केट में क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कई जगहों पर, अपने को तो हम कुछ और बताते हैं, दूसरे को हम कुछ और बताते हैं।
मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। चाहे आप एफएलपी करो या ना करो, जिसकी ट्रेनिंग में आप बैठे हो, लेकिन सिर्फ एक काम करो, एक कंपनी करो। जॉब के साथ आप इस काम को कर सकते हो, अपने पर्सनल बिजनेस के साथ इस काम को कर सकते हो। अगर आप दो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, दो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एक साथ कर रहे हो, कि आप कहीं के भी नहीं रहोगे। पहले तो ये डिसाइड कर लो आप। ठीक है, दूसरी बात, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना, और वो भी उस कंपनी में काम करना। अगर आप पैसा नहीं भी कमाना चाहो, क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट आप खाना चाहोगे? एक बार पूछना अपने से। क्या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी के प्रोडक्ट में इतना बड़ा दम है कि आप अगर बिजनेस ना भी करना चाहो, तो क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट को खाना पसंद करोगे? मैंने एक बात बोली थी ना आपको, एक तो होती है किताब है, एक होती है मैं कुछ धरातल की बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं वहां पर बहुत अच्छा फील करता हूँ। अभी मैं इस कंपनी की बात करता हूँ। मेरे साथ 15 15 16 16 साल से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है, मतलब जिनको इससे मतलब ही नहीं है कि फॉर एवर क्या, किस इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री में काम करती है। उनको सिर्फ पता है कि इसका एलओ क्या है। उनको सिर्फ ये पता है कि उनका हनी क्या है। उनको सिर्फ ये पता है कि इनके टूथपेस्ट की पावर क्या है। हाँ, मैं एक बात बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, इसके प्राइस हाई है। लेकिन जो बात रियल है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन इनके प्रोडक्ट की टक्कर, इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी का टक्कर अभी तक नहीं आया है। मैंने ये नहीं बोला हो कि आएगा नहीं आएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक नहीं है। आप एलो ढूंढिए पूरे संसार में। मैंने भारत की बात नहीं करी, पूरे संसार में आप एलो ढूंढिए, आपको इस कंपनी जैसा एलो कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने एक शब्द और बोला है आपको, जो ट्रेनिंग मैं आपको करूंगा थोड़ा क्रॉस चेक भी करिएगा कि मैं बातें, मतलब खाली ये बातें करी जा रही है या कुछ रियल है। इस कंपनी के एक बार शहद को आप देखिएगा, इसका आर्टिक्स ही देखिएगा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ आपसे? बहुत सारे लोग, मैंने अभी बताया था ना आपको, जिनको इस कंपनी के सिस्टम से मतलब नहीं है, सिर्फ उनके प्रोडक्ट से मतलब है। और एक बात और, इस कंपनी ने एक बहुत अच्छी पहल करी है, जो मेक इन इंडिया के कुछ प्रोडक्ट ला रही है, जिनमें जिनमें इनका एक हनी है, तुलसी हनी। एक बार आप उसको यूज करके देखिएगा। भारत का कोई और, एक और नंबर वन हनी उठा के देखना। दो बातें कह रहा हूँ। भारत का कोई और कंपनी का नंबर वन हनी उठा के देखना, और फॉरएवर का, इंडिया का तुलसी हनी उठा के देखना। यूज करके देखना, आपको पता लगेगा कि किस तरह के प्रोडक्ट हैं अभी तक जो इन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन किया है। एक बात और, मैंने बात करी थी कि उस कंपनी में काम करो, अगर काम न भी करना पड़े तो उस प्रोडक्ट को यूज करना आप चाहो, इसका मतलब कंपनी में दम है। दूसरा, एक चीज और ध्यान देना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आए दिन प्लान ही चेंज होने में। कई बार क्या होता है, जिन कंपनियों में आप काम करता है आदमी, इस महीने कुछ और आ रहा है, अगले महीने कुछ और आ रहा है, अगले महीने कुछ और आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। स्थिरता है कि नहीं है? अगर स्थिरता नहीं है तो अस्थिरता तो आएगी। बिजनेस कम ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्थिरता होनी चाहिए सिस्टम में, एक मजबूत सिस्टम होना चाहिए। एक चीज और, जो आपका पे आउट आता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी हाँ आज 15 तारीख है, आज 1 तारीख आएगा, फिर अगले 1 तारीख आएगा। अगर वो मंथली हो तो सिस्टम से हो। तो कुल जोड़ करके आप जिन भी, जहाँ यहाँ पर आप अगर काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को देखें, भटके ना। अगर आप समय समय पर कंपनियां बदलते जाओगे, पता है गलती क्या होती है, ये भी बता रहा हूँ आपको। ये भी 18 साल के अनुभव से बता रहा हूँ आपको। पता नहीं क्या होता है, इंसान हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञानी अपने को ज्यादा समझता है और पैसा दूसरे वाले से कम दिखता है अपने में। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कई बार लोगों को।
हम क्यों देखते हैं कि दूसरे के पास ही क्या है, हम ये क्यों नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। अभी मैं आपको 2-3 साल के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब से ये लॉकडाउन आया था, मैं उसके बाद देख रहा हूँ कुछ लोग, अब जब इस तरह की देश में कुछ हलचल मचती है तो पता तो उसी वक्त चलता है ना क्या हो रहा है करके। जब कोई भी चीज, सब चीज सही चल रहा होता है तो कुछ नहीं होता। जब कभी कभी गड़बड़ेशन होता है तो फिर पता चलता है कि क्या हो रहा है। लोग गए इधर, गए उधर गए, ये सही नहीं है वो सही नहीं है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, आप भी इस इंडस्ट्री में पार्ट हो। जब मैं किसी काम को छोड़कर दूसरे काम में जाता हूं तो वहां पर मैं टिकता क्यों नहीं हूं। मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ, फिर यहाँ से वहां जा रहा हूँ, फिर वहां से वहां जा रहा हूँ। कृपया, एक बात बोलूंगा आपको। एक शब्द मैंने बोला था, 100% फिट, फाइन, क्लीन कहीं नहीं होगा। कुछ न कुछ त्रुटियां रहेंगी। क्लियर है। अगर कुछ न कुछ, अगर हमें सफल होना है तो जैसे कई बार क्या होती है, आपकी मित्रता भी होती है, तो जो आपके मित्र होते हैं वो 100% नहीं, मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस रहता है। आप इस सिस्टम में काम कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ प्लस माइनस देखना पड़ेगा। अब गलती क्या होती है, कई बार मैंने मैंने क्या देखा है, वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इस कंपनी से उस कंपनी गए, बोला अरे वहां तो बहुत ही जबरदस्त है, तबाही मचने वाली है वहां। वाकई वहां तबाही मची, फिर बाद में, फिर वहां से वहां गए, फिर वहां से वहां गए, फिर वहां से वहां गए। 3 साल के बाद क्या है, वहीं के वहीं है। अरे भाई, तुम गए क्यों थे। ये जो ट्रेनिंग हो रही है सर, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हो, मैं अपने लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ कि आप मेरे ग्रुप के हो, बहुत वॉल्यूम बिजनेस बढ़ने वाला है। मुझे लगता है यहाँ पर 90% लोग शायद मेरे ग्रुप से बिलोंग ही नहीं करते। लेकिन मैं अपना कुछ अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। पार्ट टाइम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फुल टाइम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और शेयर कर दूं, पार्ट टाइमर लोग और अच्छा काम करते हैं। क्यों? वो टाइम की वैल्यू जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पॉइंट गलत भी हो सकता है लेकिन मुझे लगता है, जो पार्ट टाइमर लोग होते हैं ना, वो जानते हैं टाइम क्या होता है। जो फुल टाइमर लोग होते हैं, कई बार मैं देखता हूँ कुछ नहीं करते हो। जो 24 घंटा ऑन है उस काम में, उससे बेहतर कई बार वो लोग अच्छा काम करते हैं जो 2 घंटा जिनके पास है, क्योंकि उनको पता है वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ टाइम क्या है। मैं कहता हूँ अपने काम को भी डिस्टर्ब मत करो। अपना एक डिसिप्लिन बनाओ कि मुझे कितने समय में क्या काम करना है। जॉब कर रहे हो करो, बिजनेस कर रहे हो करो। हाँ, लेकिन 2 कंपनियां एक साथ मत करना। 2 नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो सबसे पहले इसी कंपनी को छोड़ दो आप, कोई बात नहीं। आप फॉरएवर मत करो बोली, आप चले जाओ दूसरी जगह, कम से कम स्थिर तो रहोगे। अब ये बताओ, आप दो दो तीन तीन कंपनियां कर रहे हो, घर वालों को क्या बोलोगे, क्या कर रहे हैं बोलोगे। ये ये एलपी कर रहे हैं बोलोगे या कुछ और एलपी कर रहे हैं बोलोगे, बताइए क्या बोलोगे। मतलब मुझे कई बार बहुत अजीब क्या लगता है सर, देखो, सफलता, असफलता, कम पैसा ज्यादा पैसा, ये तो चलता रहेगा। लेकिन हमारे तो कुछ अपने एथिक्स हो ना, जिनके हिसाब से हम चलें, जिनके हिसाब से हम काम करें। ये कोई आईटी सेक्टर है कि यहाँ स्विच कर दिया आप वहां स्विच चले गए। यहाँ तो आपको टिकना पड़ेगा ना, ये तो बिजनेस है ना। बिजनेस में ऐसा थोड़ी ना होता है कि जी जी आज मैंने मोमोज की दुकान खोली, 4 दिन अब चले जो समोसे बेचो, अब 4 दिन अब चाय बेचो, अब 4 दिन यहाँ बेचो, ये तो नहीं है ना सिस्टम। बिजनेस स्थिरता से चलता है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और कोई कम करेगा काम। अब एक चीज और है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं पावर बता रहा हूं आपको। यहाँ लोग जीरो से हीरो बनते हैं। मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट कर रहा हूँ। शून्य से शिखर तक जाते हैं यहाँ लोग, लेकिन वो नहीं जाते जिनके पास पैसा होता है। वो जाते हैं जिनके पास विजन होता है। जीरो से हीरो, शून्य से शिखर, वो जाते हैं जिनके पास विजन होता है। पैसा आपका इस बिजनेस में बहुत बड़ा साथी नहीं है। अगर आपके पास
लाखों रुपए पड़े हैं तो आप ये सोच रहे हो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो संभव नहीं है। स्थिरता आपको आगे ले जाएगी। आप जितने स्थिर होकर के काम करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, राजनीति से दूर रहेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, उतना बेहतर जाएंगे। अब मैंने इस पॉइंट का नाम क्यों लिया? आप लोग जो काम कर रहे हो, हमारा काम इस बिजनेस में क्या होता है, देखो हम कहीं भी काम करते हैं ना, परिवार में हो कहीं भी काम करते हैं, तो हमें ना इधर उधर देखने की बहुत आदत होती है। हाँ जी, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। अरे किसका क्या चल रहा है छोड़ो, आपका क्या चल रहा है। मैं जब आया था 2008 में, मुझे याद है मैं 1.5 साल तक घर नहीं गया, और कमिटमेंट के साथ नहीं गया कि मुझे यहाँ सक्सेस होना है। सर कीमत चुकानी पड़ती है। घर का चेहरा नहीं देखा था मैंने। क्यों? मुझे पता है कि इसमें टाइम देना है, मेहनत करनी है। ये किताबें पढ़ता था, साथ में जो चीजें सीखता था वो लोगों को समझाता था। मतलब मैं एक प्रॉपर बिजनेस की तरह इस काम को करता था, प्रॉपर सिस्टम से काम करता था। अब कई बार क्या होता है इस इंडस्ट्री में, बता रहा हूँ, पावर बता रहा हूँ। कई बार आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ना हो लोगों को लाने की, समझाने की। कई बार आपने देखा इस इंडस्ट्री में कि आपको लगता होगा कि यार ये पर्सन लाख रुपए कमाता हूं तो बोलता है, लेकिन कमाता कैसे है, इसमें कुछ लगता तो ज्यादा है नहीं। सर वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नब्ज को पकड़ते हैं। नब्ज पकड़ना समझते हैं? मतलब उनको वाकई पता चल जाता है टेम्परेचर क्या है, कैसा क्या चल रहा है। मतलब उनको पता लग जाता है कि इंडस्ट्री है क्या। आपने अक्सर देखा, जिनको ये इंडस्ट्री समझ में आ जाती है वो छोड़ते ही नहीं, और जिसको ये इंडस्ट्री समझ में नहीं आती वो करते ही नहीं। अब आप बोलोगे कौन सही कौन गलत? सर दोनों सही है और दोनों मतलब अपने लेवल पर है। अब जिसको समझ में नहीं आई उसके लिए तो गलती है ना ये। अगर समझ में आई होती तो वो आपके साथ होते। अब हर किसी को हर काम समझ में भी नहीं आएगा। अब इस इंडस्ट्री में क्या है बता रहा हूं। जो लोग, कई बार आपने देखा होगा कि नॉर्मल तरीके से, अच्छा एक टाइम भी हो गया है, सॉरी थोड़ा मैं आगे निकल गया। ये हो कैसे गया, हाँ। कई बार जो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो बहुत अच्छे से आगे निकल गए, क्यों निकलते हैं मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूं। उदाहरण दे रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल यहाँ पर एग्जांपल। जब रामजस शर्मा जी आए थे इस सिस्टम में, मैं बोलता, रामजस शर्मा जी ने पहली बार मेरे को बोला सर बताइए करना क्या है। मैंने इनको बताया सर आपको 2 स्पॉन्सरिंग करनी है, इतने लोगों से मिलना है, ये करना है ये करना है। ये महीने की 4 स्पॉन्सरिंग करें, कई बार तो हफ्ते में ही 4 स्पॉन्सरिंग कर दें। और मैंने इनको बोला था आप 2 स्पॉन्सरिंग करें बहुत है, ये 4 स्पॉन्सरिंग करें। कभी कभी महीने की ये 8 9 स्पॉन्सरिंग कर दे, मैं रियली बता रहा हूं आपको। अब क्या था, मैं कर रहा हूं 2 स्पॉन्सरिंग महीने की, और जिनको मैं लेकर के आया वो कर रहे हैं 4 स्पॉन्सरिंग, 8 स्पॉन्सरिंग। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जब आपके ग्रुप में आपसे अच्छे काम करने वाले लोग आते हैं, आप क्या कर लोगे? आप क्या कर लोगे? आप उससे काम मत कर बोलोगे। लेकिन इस सिस्टम की खासियत क्या है कि जितना भी आपके द्वारा स्पॉन्सर करेंगे लोग, अच्छा काम करेंगे, रिवॉर्ड तो ऊपर ही आना है। इसीलिए इस इंडस्ट्री को जो लोग जानते हैं ना, कभी छोड़ते नहीं। उनको पता होता है एक बेहतर लीडर, कहते हैं सक्सेस के लिए एक आदमी काफी होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सिर्फ एक। लेकिन वो एक तब मिलता है जब आप अनेक लोगों से टकराते हैं, अनेक लोगों से अनुभव लेते हैं, और बहुत मेहनत करते हैं, और उस लाइक की मेहनत करते हैं कि ऊपर वाला आपको भरोसे। कई बार बोलते हैं कि यार ये खाली खाली पता नहीं ये बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा है, कभी तो उसने कर्म करे होंगे। मैंने तो एफएलपी में भी ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने कुछ नहीं, मैं अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जो कुछ नहीं करते थे ज्यादा, मतलब ये इक्का दुक्का ही होते हैं, लेकिन लाखों का चेक उठाते थे। रीजन पता है क्या है? उनको अच्छे लोग मिल गए। अब कई बार लोग बोलते थे सर ये तो काम भी नहीं करता लेकिन लाखों का चेक उठाता है। अरे भैया वो उसके कर्म है, आज नहीं तो कभी तो किए होंगे। तो इस इंडस्ट्री को सर जानिए, समझिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा माहौल बनाइए। देखिए, एक माहौल होता है जो आप टीम को आगे बढ़ाता है।
आप ऐसे ना, मैं स्पोर्ट्स की बात बहुत ज्यादा करता हूँ, कभी कभी मुझे पसंद भी है। स्पोर्ट्स में एक वर्ड बोला जाता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल। ड्रेसिंग रूम का माहौल मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनका आपस में माहौल कैसा है, वही माहौल आदमी को आगे ले जाता है। अगर वो माहौल बहुत बेहतर नहीं लग रहा ना, तो थोड़ा सा माहौल से हल्की दूरी बनाइए, काम करिए। माहौल बहुत डिपेंड करता है। और आप जिस ग्रुप के पार्ट हैं, मैं दोबारा से यहाँ पर बोलूँगा, के शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, जहाँ पर अलग अलग लीडर्स आते हैं, आपको प्रोडक्ट की, प्रोजेक्ट की, सिस्टम की ट्रेनिंग देते हैं। और जिनको आगे बढ़ना है, रिपीट कर रहा हूँ, जिनको आगे बढ़ना है उनके लिए पर्याप्त साधन अवेलेबल कराए हैं। क्योंकि जिसको कामयाब होना होगा उसके लिए प्लेटफॉर्म काफी है। और जो नहीं कर पाता, कई बार जिसको नहीं करना होगा वो भी गलत नहीं है। सबके अपने अपने डायरेक्शंस होते हैं, सबसे अपने अपने मतलब रिक्वायरमेंट होती है। किसी की रिक्वायरमेंट ना हो, कुछ लोग बोलते हैं हम लाख में ही खुश हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम इसमें ही खुश हैं। तो कृपया किसी और को देख करके अपना सिस्टम मत बनाइए। अपनी स्थिति देखिए, अपनी फैमिली की स्थिति देखिए, अपने टारगेट देखिए, अपने अंतरात्मा की सुनिए, फिर जा करके आगे बढ़िए। पार्ट टाइम करिए, फुल टाइम करिए, डजेंट मैटर। सीखना हमेशा जारी रखिए। आप मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे, तो परमात्मा कहीं ना कहीं आपके लिए प्लेटफॉर्म रखा होगा, आपके लिए अच्छा सिस्टम रखा होगा। आप आगे बढ़ोगे। यहां पर आप जो लोग काम कर रहे हो, ऑलरेडी आपके पास प्लेटफॉर्म है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अपना एक हैबिट बनाइए, अपना एक डिसिप्लिन बनाइए। मुझे लगता है आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं। मीटिंग थोड़ा लेंदी हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 5-10 मिनट में ऊपर चला गया इस ट्रेनिंग में, जितना मैं नहीं चाहता था लगभग। और आज की ट्रेनिंग के लिए मैं, जो आज के होस्ट हैं उनको मैं माइक दूंगा। आगे की मीटिंग वो कंप्लीट करेंगे। और साथ में आप सब लोगों को बोलूंगा कि नए साल की दोबारा से आपको शुभकामनाएं। अपना एक टारगेट बनाइए। और अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई, आपके जो स्पॉन्सर हैं, आपके जो सीनियर हैं, उनके साथ बैठिए और जानिए। अगली बार मैं फिर कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग पर, इस बार मैंने कुछ रॉ बातें करी, नॉर्मल प्रैक्टिकल तौर की। अगली बार कुछ तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, ये मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद। शर्मा जी, प्रोसीड कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से आपने गाइड किया, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसी होनी चाहिए, किस कंपनी में आपको काम करना चाहिए, किस कंपनी में आपको काम नहीं करना चाहिए, कितनी कंपनियां करनी चाहिए, आपके थैले में कितनी कंपनियां होनी चाहिए, सिंगल कंपनी होनी चाहिए। आप कभी आ, किसी पार्टी का अध्यक्ष और किसी पार्टी का उपाध्यक्ष ऐसा नहीं हो सकते। आपको केवल एक ही पार्टी का चुनाव करना पड़ेगा रियल में, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। और बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही सर। को मैं आप सबकी तरफ से सर का धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि रियल में ऐसी शख्सियत सबको मिले, ऐसे सीनियर सबको मिले कि जो अपने बारे में कम, आपके बारे में ज्यादा सोचे। और आई होप यही प्लेटफॉर्म है, ये डायरेक्ट सेलिंग ही है, जो ऐसा आपको मिलता है कि जहां पर आपके मदर फादर से ज्यादा केयर करने वाला अगर कोई है तो वो आपका सीनियर है। दोस्तों, रियल में डायरेक्ट सेलिंग ही है, नेटवर्क मार्केटिंग ही है, जहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका स्वास्थ्य अगर कहीं मिलेगा तो दोस्तों, बहुत सारी जगह आपको मंच पर सुनने को जरूर मिलेगा, लेकिन रियल में अगर पूरा कहीं होता है तो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग में ही। और डायरेक्ट सेलिंग की और कंपनियों में पूरा होता या नहीं होता, लेकिन फॉरएवर में 100% पूरा होता है। तो दोस्तों, और लास्ट में, बनता हुआ मकान किसी को अच्छा नहीं लगता दोस्तों, लेकिन जब बन जाता है तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम बन जाता है। बनती हुई फरारी अच्छी नहीं लगती, लेकिन दोस्तों जब वो बन जाती है तो बहुत लोगों का ड्रीम बन जाती है।
इसी तरह से मेहनत करता हुआ इंसान अच्छा नहीं लगता, पसीना बहाता हुआ इंसान अच्छा नहीं लगता, स्ट्रगल करता हुआ इंसान अच्छा नहीं लगता। जब तक आपके पास अचीवमेंट नहीं है तब तक आप लोगों को अच्छे नहीं लगते। लेकिन दोस्तों, रियल में अगर लगे रहे और टिके रहे फॉरएवर में, तो एक दिन आप भी लोगों के का प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। लोग आपको फॉलो करेंगे। तो यही है डायरेक्ट सेलिंग, यही है नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया में बहुत सारी, देखो, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। ऐसी इंडस्ट्री इस धरती पर अभी तक नहीं आई। आगे आएगी नहीं आएगी ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक नहीं आई है। एक आम इंसान को खास इंसान बनाने वाली इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री कहीं भी नहीं आई है। जहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जहां भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ये नहीं किए, आप ये क्वालिफिकेशन नहीं, आपके पास ये नहीं। सबके लिए स्काई द लिमिट, पूरा आसमान खुला हुआ है। अगर आप ईमानदार हैं, आप मेहनती हैं, ठीक है, और आप सीखने के लिए तैयार हैं। मैं दोस्तों लास्ट में 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि कौन से लोग फॉरएवर में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये भी जानना आपका बड़ा बड़ा जरूरी है। अगर ये आपको पता चल जाए तो आई होप शायद आप 100% कामयाब हो सकते हैं। पहले वो जो ज्वाइन नहीं करेंगे, दूसरे वो जो ज्वाइन करेंगे काम नहीं करेंगे, तीसरे वो जो ज्वाइन करेंगे काम करेंगे लेकिन ट्रेनिंग नहीं लेंगे, चौथे वो जो ज्वाइन करेंगे काम करेंगे ट्रेनिंग भी लेंगे लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, और पांचवें वे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्वाइन भी करेंगे काम भी करेंगे ट्रेनिंग भी लेंगे सिस्टम को भी फॉलो करेंगे, लेकिन समय से पहले भाग जाएंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे। दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं और क्लोजिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों समय लग सकता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। इसका मतलब है कि दोस्तों ऋतु नहीं आई, और जैसे ही ऋतु आएगी उतना मिल जाएगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। तो औकात से ज्यादा अगर पैसा कमाना है दोस्तों, औकात से ज्यादा इज्जत पानी है, तो डायरेक्ट सेलिंग ही है। इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच दीपक जी। वेलकम। बस ऐसे ही आते रहिए और हम लोगों को और अच्छा और अच्छा और अच्छी चीजें सिखाते रहिए। तो आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद। और गुरुदेव को सलूट है कि जिसकी वजह से ये इस बगीचे में बहुत सारे पौधे हैं जो धीरे 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 पेड़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ पेड़ बन चुके हैं और बड़ा पेड़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरु जी को सलूट है। और मैं चाहूंगा कि आगे की कमान गुरु जी संभालें, क्योंकि बिना उनके बगैर तो हम सब अधूरे हैं। तो ओवर टू गुरु जी। थैंक यू थैंक यू रामदेव अच्छा। शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपके बिना अधूरा हूँ। मैं भी आप सबके बिना अधूरा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेंट किया आज इस ट्रेनिंग को अटेंड करा, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खासतौर से रामदेव शर्मा जी, दीपक सिंह धामी, आप लोगों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से बताया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के समय की सबसे बड़ी उभरती हुई इंडस्ट्री है। आज किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर डिसीजन लेकर के अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं। और खासतौर से फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट तो उसमें सुपर है। उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई तुलना नहीं है। उसकी किसी भी और दूसरी इंडस्ट्री से इसकी तुलना नहीं करी जा सकती, या दूसरी कंपनी से इसकी तुलना नहीं करी जा सकती, है ना। इंडस्ट्री में भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं। अभी दीपक सिंह धामी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करा। और वास्तव में फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट का मुकाबला कहीं पर भी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आप इस ग्रुप में हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी पूरी नॉलेज मिल रही है। इसके लिए हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि वो सुबह अपनी नींद छोड़ करके बिना किसी स्वार्थ के, वो ऐसा नहीं देख रहे कि मेरी टीम यहाँ पे है कि नहीं है,
तो सभी पूरी टीम पूरी मतलब सभी को बहुत अच्छे तरीके से अपना बेस्ट करते हुए अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं। तो इसके लिए सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और आज की ट्रेनिंग में दीपक सिंह धामी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। आपने नोट्स करे होंगे, है ना, अपने नोट बनाए होंगे, और यही इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि आप अगर एक साथ कई कई कंपनियां अपने बैग में लेकर के चलेंगे तो कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे, है ना। एक के होके रहिए, ईमानदार रहिए, खुद से ईमानदार रहिए। खुद से ईमानदार रहेंगे तभी हम सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। समय काफ़ी हो गया है। समय को देखते हुए मैं बस थोड़ा सा वन लाइन मैसेज के लिए दो लोगों को और माइक देने की कोशिश करूंगा। एक तस्लीम रजा और दूसरा मलिक साहब। जल्दी से अपना वन लाइन मैसेज दे दें। मलिक साहब बिल्कुल आ गए अपना। सर आपके लिए माइक गुड वाइक। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग धामी मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग रामदेव गुड सर, मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही सर, बहुत बढ़िया, और जिसका बहुत समय से इंतजार था। बहुत ही ज्ञानवर्धक ट्रेनिंग रही और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और मैं भी कभी डायरेक्ट सेलिंग में था ही नहीं, मैंने भी जॉब करी थी और आपसे बहुत कुछ सीखा। सो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज्ञान वृद्धि की आज जो है ये ट्रेनिंग रही है। बहुत इसमें ज्ञान मिला। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सर, यू। धन्यवाद आते रहो धन्यवाद। सर ऐसे ही, टाइम टू टाइम आप अपने दर्शन देते रहिए सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। मैंने थैंक विश नहीं करा ना थैंक यू आपको। सर, थैंक यू आप सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस जी, बहुत अच्छा लगा। और अब तस्लीम रजा कहाँ गई? हैं यहाँ पे? नहीं हैं? हम कहाँ आ गए? जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मेरी बैग में तो एक ही कंपनी है 20 साल से। हाँ, आप, मुझे पता है तुम्हारे नमस्कार। बैग में एक ही जी कंपनी है। नमस्कार झांपी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मुझे पता था आप जहाज उड़ा रहे होंगे। हाँ हाँ, उड़ा रहा हूँ मैं तो। देखिए मैं तो बांधा हूँ, मैं बांधा हूँ सील बेल्ट। हाँ, बहुत बेल्ट बढ़िया, बांधी बहुत हुई बढ़िया, है। टेक ऑफ के लिए तैयार रहिए सर। सब बस तैयार है, मीटिंग खत्म हुई आपके पास, मैं निकला। थोड़ा रनवे चेक कर लीजिए, कहीं फॉग तो नहीं है। नहीं नहीं, मैं देख लिया उसको। देख लिया ना। हाँ, ठीक है सर, ठीक। चलिए सबसे पहले थैंक यू आप लोगों को, बड़ा अच्छा आपने ट्रेनिंग दिया, आपने बहुत अच्छा होस्टिंग भी किया, रामदेव सर ने। और बाकी मैसेज बहुत अच्छा रहा। बस इतना ही कहना चाहते हैं, इस तमाम बातों को बाकी तमाम साथी जो है वो यकीन कर लें। यकीन नहीं करते, प्रॉब्लम यहाँ पे है। जितना बात बताया गया सब सत्य है। अब 18 साल से, आप 18 साल से, आप 22 साल से, हम 20 साल से यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब जिनके आपने कहा, मलिक साहब ने भी पिछले काफी लंबा दिन से फॉर एवर लिविंग कंपनी में अगर सक्सेसफुल हैं, तो आप तमाम लोग हो सकते हैं। इस बात को यकीन करने की जरूरत है। अगर यकीन नहीं है तो यकीन कर लीजिए आज, और लग जाइए समर्पण भाव से फॉर एवर लिविंग कंपनी में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। वेलकम। देखो तस्लीम जी ने कितना अच्छा मैसेज दिया कि तस्लीम करने की जरूरत है सारी बातों को। तस्लीम कर लीजिए आप, इतना ही कर